तारीख थी 20 जुलाई 2024। एना सेबास्टियन पेराइल ऑफिस से लौटते हुए घर देर से पहुंची थी। अचानक घर पहुंचने के बाद वो जमीन पर गिर गई। एना को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने इसे डेथ डिक्लेयर कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया एना की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। कौन थी एना सेबास्टियन? कोची में रहने वाली एक 26 साल की होनहार लड़की जो दुनिया घूमना चाहती थी, अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, जिसने दिन रात मेहनत करके सीए का एग्जाम क्लियर किया था और अब वो पुणे की अर्न्स्ट एंड यंग कंपनी में एज अ सीए काम कर रही थी। इस कंपनी में एना को बहुत देर रात तक काम करना पड़ता था। टाइम पे डेडलाइन कंप्लीट करनी होती थी और इसकी वजह से एना को एंजाइटी डिप्रेशन होने लगा और इसके चलते एना की एक रात मौत हो गई। इन सारी बातों का पता हमें एना की मदर ने अर्न्स्ट एंड यंग कंपनी के चेयरमैन को लिखी चिट्ठी में पता चलता है। इस चिट्ठी में साफ साफ पता चलता है कि एना को देर रात तक काम करना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा ओवरवर्क था। इसकी वजह एना इमोशनली और मेंटली टूट गई और इसकी वजह से एना की डेथ हो गई। इतना ओवर स्ट्रेस, ओवरवर्क और इमोशनली मेंटली डिस्टर्ब होने के बावजूद भी एना क्यों 4 महीने से जॉब कंटिन्यू कर रही थी, क्यों जॉब छोड़ नहीं रही थी? देखिए, इसके कई सारे पर्सनल रीजन हो सकते हैं, फिर भी क्या अपनी जान से और मेंटल हेल्थ के आगे कोई रीजन है? क्योंकि जान है तो जहाँ है। एना की तरह कैसे लाखों लोग इस ट्रैप में फंसते हैं और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। WHO के एक स्टडी में कहा गया जो आदमी एक वीक में 55 घंटे काम करते हैं उनके 35% हायर रिस्क होते हैं ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग होने के, उनकी तुलना में जो 35 to 40 आवर्स पर वीक काम करते हैं। इंडिया में प्राइवेट जॉब में एम्प्लॉय को काम तो ज्यादा दिया जाता है पर उसकी पर्टिकुलर डेडलाइन भी सेट की जाती है। अब मान लो एम्प्लॉय डेडलाइन कंप्लीट करने की कोशिश भी करेगा तो इनको मेन काम के अलावा और भी एक्स्ट्रा टास्क दिए जाते हैं। इसकी वजह से एम्प्लॉय डेडलाइन कंप्लीट करने के लिए बहुत प्रेशर में काम करता है और प्रेशर में काम करने की वजह से कभी डेडलाइन कंप्लीट ही नहीं कर पाते। इसकी वजह से एम्प्लॉय को एंजाइटी डिप्रेशन होने लगता है और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है और इस दलदल में एम्प्लॉय फंसता जाता है। देखिए, कोई भी शख्स अगर प्रेशर में काम करेगा तो काम अच्छा करने की बजाय काम को कैसे भी करके कंप्लीट करने की कोशिश करेगा और इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होगी। इसकी वजह से उसको बहुत सारे टास्क रिपीट करने पड़ेंगे और वो कभी डेडलाइन को मीट ही नहीं कर पाएगा। भारत में मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज में यही होता है, इसलिए बहुत सारे एम्प्लॉय इस ट्रैप में फंस जाते हैं और ज्यादातर एम्प्लॉय देर रात तक काम करके रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनके ऊपर एक और प्रेशर रहता है कि अगर ये देर रात तक काम नहीं करेंगे तो हो सकता है इनको नौकरी खोनी पड़े और धीरे धीरे एम्प्लॉय इस चक्र में फंसते जाते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। देखिए, हम सबको ये समझना चाहिए कि रोज रोज प्रेशर में काम करने की वजह से हम अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं। अपने 3 इडियट्स फिल्म का ये सीन देखा ही होगा, जैसे कि इस सीन में दिखाया गया है कि कैसे सब लोग बिना कुछ सोचे समझे एक रेस में लग जाते हैं, वैसे ही प्राइवेट कंपनीज वाले करते हैं। देखिए, ज्यादातर कॉर्पोरेट कंपनीज में कोई भी प्रोजेक्ट आया तो उसे जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए ये अपने एम्प्लॉयज पर प्रेशर देते हैं। देखिए, कंपनी ये इसलिए करती है क्योंकि उनको लगता है अगर हम काम जल्दी नहीं करके देंगे क्लाइंट को तो कोई दूसरी कंपनी तैयार बैठी होगी। काम जल्दी करने से ही कंपनीज आगे बढ़ेगी ऐसा नहीं होता। काम जो कंपनीज अच्छी तरीके से करेगी उसके चांसेस होते हैं ज्यादा ग्रो होने के। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपने निरमा पाउडर का नाम सुना ही होगा, जिसकी शुरुआत करसन भाई पटेल ने 1969 में की थी और आगे चल के यही निरमा पाउडर देश का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर ब्रांड बन गया था। उस समय मिडिल और लोअर क्लास में आने वाले लोग कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री सोप यूज किया करते थे। इसी बात को समझते हुए करसन भाई ने 3.5 रुपए पर किलो निरमा बेचना शुरू किया, जो कि काफी अफोर्डेबल था लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए। यही कारण था निरमा का नंबर 1 ब्रांड बनने का। इसके ठीक 11 साल बाद 1980 में कानपुर के 2 भाई मुरलीधर और विमल कुमार ने अपना खुद का डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया, जो था घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। इन दोनों भाइयों ने देखा कि सस्ते डिटर्जेंट कैटेगरी में ऑलरेडी निरमा और वी डोमिनेट कर रहे हैं। घड़ी की क्वालिटी ना केवल निरमा से बेटर थी बल्कि इसका प्राइस भी निरमा से 10% ज्यादा था, जिसकी वजह से कस्टमर घड़ी को निरमा से अच्छा डिटर्जेंट पाउडर मानने लगे और घड़ी ने अपने एड में ऐसा जिंगल यूज किया जिससे कस्टमर घड़ी की तरफ और भी अट्रैक्ट हुए और वो जिंगल था। देखिए, घड़ी की शुरुआत 1980 में हुई, निरमा के 11 साल बाद। फिर भी घड़ी ने निरमा को पीछे छोड़ दिया। यहाँ पे हमें एक बात समझनी चाहिए, हम अपने काम को जल्दी करने के चक्कर में अगर उसमें क्वालिटी नहीं लाएंगे तो उस काम की कोई वैल्यू नहीं है। पर प्राइवेट कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। वो अपने एम्प्लॉय को बहुत कम टाइम में ज्यादा काम करने की डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉय को 10 से 11 घंटे काम करना पड़ता है। घड़ी 11 साल बाद भी अगर लेट शुरू होकर आगे निकल सकती है तो कोई कंपनी दूसरी कंपनी के तुलना में 2 मंथ लेट प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे रहा है, पर प्रोजेक्ट बहुत वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। और जो अदर कंपनी है जिसने प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर लिया पर वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, तो क्या फायदा जल्दी और फास्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट करके। ये कंपनियां एक दूसरे के कंपटीशन के चलते एम्प्लॉयज को प्रेशराइज करती है। देखिए, कोई भी इंसान तभी ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है जब वो रिलैक्स माइंड से काम करेगा।
और ये बात हर प्राइवेट कंपनीज के मैनेजर को समझनी चाहिए और गवर्नमेंट ने भी इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट रूल बनाएगा तब बनाएगा और बॉस और मैनेजर अपना माइंडसेट चेंज करेंगे तब करेंगे। पर हर एक एम्प्लॉय को ये समझना चाहिए कि उसे अगर कंपनी में बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है तो उसने वो कंपनी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे लाइफ स्पॉइल करने से अच्छा है आपको वहां से निकलना चाहिए। और ये नहीं सोचना है कि आपको नई जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको नई और अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर नहीं भी मिली तो खुद के टैलेंट को पहचानिए, आप खुद क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक जॉब गई और जिंदगी खत्म हो गई। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, आपको एक्सप्लोर करना है, खुद को पहचानना है। जितने भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने कभी लाइफ टाइम जॉब नहीं किया और वो कभी फेलियर से डरे नहीं। तो आप क्यों एक जॉब खोने से डर रहे हैं। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।